सारण में लगभग 80 लोगों के जहरीली शराब पीने से मौत के बाद हाहाकार मच गया था। वहीं पता चला है कि होम्योपैथी दवा और केमिकल से यह शराब तैयार की गई थी। इसी होम्योपैथी दवा के नाम पर स्प्रिट सप्लाई चेन के माध्यम से शराब बिकवाई गई थी। छपरा के एसपी संतोष कुमार ने बताया कि राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर शराब बनवाता था, उसे बेचवाता भी था। इनमें चारों आरोपी तो उसका सहयोग करते थे। राजेश सिंह हरियाणा में कंपाउंडर के रूप में स्प्रिट का उपयोग कर जख्मों का इलाज करता था। इसी दौरान उसने स्प्रिट का उपयोग कर शराब बनाने का गुर भी सीख लिया था। ये लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से होम्योपैथिक दवाई और केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट और अन्य माध्यमों से लाते थे। ये दवाई फर्जी नाम से बनाई जाती थी। स्कॉर्पियो से मसरख, ईसुआपुर और अन्य थाना क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति की जाती थी। एसपी ने बताया कि राजेश सिंह जलालपुर थाने के नून नगर काही गांव का रहने वाला है। अन्य आरोपित शैलेंद्र राय मढ़ौरा के तकीना गांव, संजय महतो, अर्जुन महतो ईसुआपुर के डोइला गांव और सोनू कुमार गिरी खैरा के धूपनगर धोबावल का रहने वाला है। एसपी संतोष कुमार ने बताया कि राजेश और शैलेंद्र कई बार स्प्रिट सप्लाई मामले में जेल भी जा चुके हैं। इस कांड में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो, बोलेरो, टेम्पो और 7 मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। सारण से ही इस्तेमाल की गई बची हुई जहरीली शराब सिवान के भगवानपुर में राजेश ने बेचवा दिया था। यह भी पता चला है कि वहां के कुछ लोग से इस शराब पीने से बीमार हो गए थे, जिसे बोलेरो से मिलावटी शराब की खेप गई थी। उसे भगवानपुर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया है। बीमार वितरणकर्ता संजय महतो की निशानदेही पर ईसुआपुर थाना के डोइला गांव से विभिन्न प्रकार की होम्योपैथी दवाई, केमिकल बोतलें बरामद की गई हैं। राजेश उर्फ डॉक्टर पानी और अन्य चीजें मिलाकर मिलावटी शराब बनाता था, फिर उसे स्प्रिट सप्लाई चेन के माध्यम से ईसुआपुर, मसरख और अन्य थाना क्षेत्रों में बेचवाता था। मास्टरमाइंड राजेश उर्फ डॉक्टर पहले से ही शराब बनाने की विधा में माहिर था। सारण एसपी संतोष कुमार ने बताया कि होम्योपैथी दवा और केमिकल में चीनी जलाकर उसे मिला देता था और विभिन्न बोतलों में भरकर अंग्रेजी शराब का रैपर चिपका दिया जाता था और उसे सप्लाई किया जाता था। बता दें, कर्तव्यहीनता में डीएम ने मरहौड़ा और मकेर के 2 चौकीदारों को बर्खास्त कर दिया है। विगत दिनों सारण जिला अंतर्गत 13 और 14 दिसंबर को और उसके अन्य तिथियों में उसके बाद भी ईसुआपुर, बसरख एवं आसपास के थाना क्षेत्रों में मिलावटी शराब से हुए संदिग्ध मृत्यु एवं बीमार हुए व्यक्तियों के संदर्भ में जो कांड दर्ज किए गए थे, उसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एसडीपीओ सोनपुर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर सहित कुल 34 पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया था। इसमें हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन कर लिया है और इस कांड के मुख्य जो मास्टरमाइंड था वो राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर के नाम से वो प्रसिद्ध है। उसके अन्य सहयोगी जो कि शैलेंद्र राय जो सप्लायर है, सोनू गिरी, संजय महतो, अर्जुन महतो को गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व भी इस कांड में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसके संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं अभी तक के अनुसंधान में, वो इस प्रकार है कि संजय सिंह द्वारा विभिन्न होम्योपैथिक दवा एवं रसायन को उत्तर प्रदेश एवं अन्य जगहों के उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से सारण जिला में ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एवं अन्य माध्यम से भी फर्जी नाम पता पर मंगवाया जाता है तथा इससे शराब का निर्माण करके आपूर्ति की जाती थी। इसके पास से जिस जगह से ये मंगवाते थे वहाँ से चीज़ें हमें सामने आई है। साथ ही साथ जिस गाड़ी से, जिस स्कॉर्पियो से ये माल को पहुंचाते थे और जिन व्यक्तियों के साथ मिलकर के इस कार्य को करते थे, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई है। उसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो अभियुक्त हैं इसमें उसकी भी कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त में संजय महतो जो कि पीने वाला भी था और वितरण करने वाला था, पेशर होती महतो, साकिम डोइला, थाना ईसुआपुर। दूसरा इसमें है शैलेंद्र राय जो कि सप्लायर है और ये इससे रिसीव करता है राजेश सिंह से और अपने फिर नेटवर्क को भी देता है। जयनाथ राय पेशर और साकिन तकीना थाना मढ़ौरा। सोनू कुमार गिरी है जो कि थाना खैरा का है। अर्जुन महतो जो कि डोइला का है, ईसुआपुर का। राजेश सिंह उर्फ डॉक्टर जो कि मास्टरमाइंड है। पेशर अशोक प्रसाद, साकिम नून नगर काही, थाना जलालपुर। इन लोगों का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है इसी तरह के कार्यों में, जिसमें कि शैलेंद्र राय 3 बार जो है जेल जा चुका है अन्य कांडों में और
अब राजेश सिंह जो है वो भी अब जो है पूर्व में जो है एक बार ये आर्म्स एक्ट के केस में भी गया है और मूर्ति चोरी के केस में भी ये पूर्व में जा चुका है और जलालपुर में एक अन्य केस में भी ये अभियुक्त रहा है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में ये अन्य आपराधिक गतिविधियों में था, परंतु कुछ वर्षों से ये इस कार्य को करने लगा और ये अपने शराब बनाने के विभिन्न तरीकों को अपना करके इस तरीके को अपनाया, जिसमें कि अब ये होम्योपैथिक दवा का उपयोग जो है शराब बनाने में करता है और उसी का सप्लाई अपने पूरे नेटवर्क को किया। जैसे हम लोग अभी इसमें अनुसंधान कर ही रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अन्य संलिप्त लोगों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे और जब उनके बारे में ठोस साक्ष्य आपके सामने रख देंगे या हम अनुसंधान में ले आएंगे, तभी हम कहने की स्थिति में ये बोतलें कहाँ से बरामद हुई है। क्वांटिटी कितनी है उसकी? ये क्वांटिटी है हमारे पास, ये 3 विभिन्न प्रकार की है, जिसमें मुख्य रूप से लॉर्ड्स, ये तीनों जो है सभी लॉर्ड्स कंपनी का, लॉर्ड्स ब्रांड का है। लॉर्ड्स कंपनी का डाइल्यूशन सक्राम लैक्टिस 30C 68 खाली बोतल है। फिर जो है लॉर्ड्स कंपनी का एकोनाइट नेपलस 46 बॉटल, लॉर्ड्स कंपनी का एंथ्रम मूर 30C 21 बोतल, लॉर्ड्स कंपनी का डाइल्यूशन सक्राम लैक्टिस 30C 2 बोतल में 200 ml दवा बचा हुआ मिला। इसके अलावे हम लोग अन्य ठिकानों पर भी छापामारी कर रहे हैं और उस दौरान भी हमें बरामदगी की संभावना है। सिंह है वो हरियाणा में पूर्व में कंपाउंडर का काम करता था, एक जिसमें कि स्प्रिट का ज़्यादा प्रयोग होता है और उसी दौरान इसको जो है होम्योपैथिक दवा से, इसके रसायन से शराब किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको इसने सीखा था। तो राजेश सिंह जो है वो पूर्व से जो यहाँ पर स्प्रिट चेन था उसमें अपने स्वयं के द्वारा, जो इनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, स्वयं के द्वारा जो ये तकनीक खोजा था, तो इसने होम्योपैथिक दवा से शराब बनाना शुरू किया और उसी सप्लाई चेन में ये अपने आप को, इस शराब को प्रविष्ट कर दिया। इस दौरान जो है हम लोगों को राजेश सिंह के सहयोगी जो है मिलावटी शराब के सेवन से बीमार हुए थे, संजय महतो, उसकी गिरफ्तारी, उसके बारे में हमें जानकारी हुई और उसके निशानदेही पर इसवापुर थाना क्षेत्र के डोयला गांव से, जहां पर की मृत्यु सबसे पहले कारित होने की बात सामने आई थी, से विभिन्न प्रकार के होम्योपैथिक दवा और रसायन के सैकड़ों खाली बोतल और बचे हुए, कुछ में बचे हुए दवा भी है, रसायन भी है, जिसको बरामद किया गया। और इसके निशानदेही पर जो बरामदगी हुई है उन सभी दवा का, रसायन का हम लोग FSL प्रयोगशाला, FSL विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL से हम लोग जांच उसको करवा रहे हैं। जितने लोग शामिल हैं, पीने वाले से लेकर के, जहां से हमने अनुसंधान प्रारंभ किया, जो बीमार हुआ था वहां से पूछताछ करते हुए जहां से ये सप्लाई हुआ था वहां तक के पूरे नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर लिया गया है। एक एक व्यक्ति जो इसमें संलिप्त है उसको चिन्हित कर लिया गया है और गठित SIT के द्वारा मानवीय एवं तकनीकी के बेहतर उपयोग से प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर इस कांड का उद्भेदन भी किया गया है और शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी चल रही है। तो कुल मिलाकर घटनाक्रम इसी प्रकार है। विस्तृत जो है प्रेस नोट में दिया हुआ है कि किस प्रकार से हम लोगों ने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है। इसमें मुख्य रूप से जो संजय महतो है वो जो है हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई अनुसंधान के दौरान कि वो स्वयं भी जो है शराब वितरण करता था और उस शराब को पी करके स्वयं भी बीमार था और बीमार के दौरान वो जो है सदर अस्पताल में इलाज कराया था और एक स्थानीय, यहीं छपरा में एक स्थानीय अस्पताल में भी उसकी इलाज हुई थी। उसके बाद वो अपने घर गया था। उसके बाद उससे पूछताछ के दौरान उन्होंने सारे तथ्यों को सामने रखा और कहाँ से उसे शराब मिला था, कौन सब लोग मिला करके इसको बनाते थे और किस प्रकार से वितरण करते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया और तकनीकी साक्ष्यों को भी इसमें सम्मिलित किया, मानवीय आसूचनाओं को भी इसमें डाला और उसके बाद हम लोगों ने इसके निशानदेही पर इन होम्योपैथिक दवा और रसायन जो कि 450 ml के बोतलों में अभी हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम लोगों ने जब्त किया। फिर उसके सप्लायर को और किस किन लोगों के द्वारा इसमें थे वो, उनको हम लोगों ने पकड़ा। जैसा कि हमारे एक मीडिया साथी ने पूछा था कांड के अनुसंधान के संदर्भ में, अभी जो बातें आप सभी को बताई गई ये पूर्ण रूप से साक्ष्य आधारित, तकनीकी आधारित एवं
गुणवत्तापूर्ण प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन आधारित है। इसलिए इसमें हम लोगों ने उन्हीं तथ्यों को रखा है जो पूर्ण रूप से साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है। इससे यह भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि विभिन्न खबरों में, विभिन्न तरह की अफवाहों में और विभिन्न तरहों से पिछले कुछ दिनों से ये बातें प्रोमिनेंटली लोगों ने लिखा है, कहा है कि थाने में रखे गए स्पिरिट से या शराब से इन चीज़ों को बनाया गया। मैं पूरी तरह से इसका खंडन ही भी करता हूं। साथ ही साथ आप सभी से यह भी आग्रह करता हूं कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर, जबकि लोगों का विश्वास इन चीज़ों से बहुत कुछ प्रभावित होता है, इन चीज़ों को बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सत्यापन के, बिना किसी प्रूफ के इस तरह से विस्तारित नहीं करना चाहिए। और इस अनुसंधान से यह भी साबित हुआ कि वह पूरी तरह से अफवाह, बेबुनियाद और आधारित तथ्य था, जिसका पूरी तरह से पटाक्षेप होता है, खंडन होता है। दवा बैन नहीं है, परंतु जिस क्वांटिटी में आता है, जैसे हम लोगों ने जो ड्रग इंस्पेक्टर से जानकारी प्राप्त की उसके अनुसार 30 ml और 100 ml का ही बोतल जो है यहाँ पर अलाउड है, इस प्रदेश में अलाउड है। परंतु ये लोग 450 ml या अन्य जो है क्वांटिटी में भी इसको प्राप्त करते थे और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से दवाई के नाम पर ये इसको प्राप्त कर रहे थे। अच्छा, इनके बाद तो कैसे बाहर से दवाई कैसे मिल कोई दुकानदार भी सर शहर का इन्वॉल्व है इसमें? जैसे कुछ नहीं, अभी तक के अनुसंधान में इस पर्टिकुलर कांड में किसी की अन्य की संलिप्तता दुकानदार के तौर पर नहीं आई है। परंतु हम लोगों को जो पूछताछ के दौरान जो तथ्य आए हैं उसका सत्यापन और उस पर हम लोग साक्ष्य संकलन चल रहा है। अगर और किसी की संलिप्तता आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की। अनुसंधान आपके सामने है और अनुसंधान और तथ्यों के आधार और साक्ष्यों के आधार पर ही हमने ये बातें आपके सामने रखी। इसका नेटवर्क, जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क ये पहले स्प्रिट में काम करता था और जैसे इसको अपने हुनर पर इसको विश्वास हुआ, जो भी हुआ, इसको लगा कि इस चीज को अब ये हेमियोपैथिक दवा से भी कर सकता है, तो जो स्पिरिट बेचने वाला चेन था, सप्लाई चेन था, उसमें ये हेमियोपैथिक दवा से बनाया हुआ अपना मिलावटी शराब को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसी नेटवर्क का ये उपयोग करता है। कैसे इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ गया जब ये खुद जो है वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आता है, ठीक है, और उसके बैकवर्ड लिंकेजेस पर कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट जिसके माध्यम से आया है वो किस आधार पर और किसके नाम से बिना वेरीफाई किए, जैसा कि मैंने बताया कि फर्जी नाम पता डाल करके भी लाता है, तो उन चीजों का भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इसमें पीछे हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पर काम कर रहे हैं। तो चीजें सामने आई है, उसमें अनुसंधान के क्रम में जो हमें बताया गया कि इतने दिन से किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको जब तक सत्यापित नहीं कर लेंगे तो हम इस बात को उसको आपको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ही बता सकते हैं कि कब से ये कर